हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसटेट, टीजीटी और पीआरटी के अंदर जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक दो क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जो सबसे ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उनको स्टडी करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं पिछले 10 सालों से एज ए इंग्लिश टीजीटी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ज़रूर कि आपको कंटेंट कैसा लगा। कोई कमी है तो वो भी ज़रूर बताना ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छा सुधार करके कंटेंट को बेहतर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी का जो विशेषज्ञ होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या ऑप्शन के अंदर है? पहला ऑप्शन है ऑर्थोपेडिस्ट, पेडियाट्रिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन को देख लेते हैं, हम सारे के सारे को स्टडी कर लेंगे। ऑर्थोपेडिस्ट होता है जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट होता है। हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। पेडियाट्रिस्ट बच्चों का जो डॉक्टर होता है पेडियाट्रिस्ट कहा जाता है। बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको पेडियाट्रिस्ट कहा जाता है। ऑन्कोलॉजिस्ट जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो होता है कैंसर के डॉक्टर को बोला जाता है। ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर, ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर, ठीक है। लॉजी हो स्टडी करना, जो स्टडी कर रहा है और स्टडी करने वाला, तो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होगा? कैंसर की स्टडी करना। पेडियाट्रिस्ट क्या होगा? बच्चों का जो डॉक्टर है उसे कहा जाता है। ऑर्थोपेडिस्ट हड्डियों के डॉक्टर को कहा जाता है। और अब जो पूछा था स्पेशलिस्ट किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। NEPHRO नेफ्रोलॉजिस्ट LOGIST। तो जो है किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। कैंसर के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? पेडियाट्रिस्ट। और जो हड्डियों का स्पेशल है उसको बोलेंगे ऑर्थोपेडिस्ट। सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग वी यूज्ड टुगेदर, यानी दो शब्द हैं, उन अपोजिट है एक दूसरे के, उनको एक साथ यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ ओल्ड न्यू, ठीक है, पुराना नया, डे नाइट, ठीक है, पोलाइट और एंग्री। ऐसे जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उनको जब यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं? क्या उसे पन कहा जाता है? आयरनी, एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरन। तो टू वर्ड्स अपोजिट मीनिंग यूज टुगेदर, उनको ऑक्सीमोरन कहा जाता है। जब आप छठी से लेकर के 10वीं के जो पोएम्स को स्टडी करेंगे, पोएम के अंदर जो पोइट होता है, पोइट के पास क्या क्या वो पोइटिक डिवाइस यूज़ करता है, उसके अंदर पोएम में वो आयरनी यूज़ करता है, एलिट्रेशन यूज़ करता है, ऑक्सीमोरन यूज़ करता है, कॉन्सोनेंस यूज़ करता है, एसोनेंस यूज़ करता है, और भी बहुत से जो हैं वो पोइटिक डिवाइस यूज़ करता है। उनमें एक पोइटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन भी है। तो ऑक्सीमोरन क्या होता है? द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग यूज्ड टुगेदर, उसे कहा जाता है ऑक्सीमोरन। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। और एलिट्रेशन में मैंने आपको बताए थे कि सेंटेंस के अंदर, यानी कि जो पोएम है उसके अंदर जब कॉन्सोनेंट साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंस हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंस हो तो उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं। अगर वाउल साउंड जो ज़्यादा प्रोमिनेंस होती है तब हम उसको एसोनेंस कहते हैं। आयरनी होता है विडंबना। और पन का मतलब होता है एन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स, एन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज दैट हैज़ टू मीनिंग्स। कोई भी जो है शब्द का यूज़ करना या फ्रेज का यूज़ करना जिसके दो अर्थ हैं उसको पन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पन। थर्ड क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज़ टॉकटिव, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है। टॉकटिव को हम चैटर बॉक्स भी कहते हैं। चैटर बॉक्स 10वीं में एक लेसन है, ठीक है, उसके अंदर एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा बातूनी है, चैटर बॉक्स कहते हैं इसको। चैटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चैटी। तो टॉकटिव होता है बातूनी, इसको चैटर बॉक्स भी कहते हैं, इसको चैटी भी कहते हैं। तो एक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको गरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? गरुलस। क्लाइंट आपको पता ही है कस्टमर होता है। इगोइस्ट होता है प्राउडी, बहुत ज़्यादा घमंडी। फेथफुल आपको पता ही वफादार। चौथा क्वेश्चन है, थिक स्किन्ड एनिमल्स, यानी वो जानवर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है। थिक मतलब मोटी या घनी, स्किन आपको पता ही है एनिमल्स जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जैसे राइनोसोरस होता है वैसे। क्या उसे पैकेड्रम कहते हैं?
क्या उसे प्रीहेंसाइल कहते हैं या हैंड स्किन्ड कहते हैं या मोनोस्ट्रीम कहते हैं, मोनोट्रीम कहते हैं, तो उसे कहा जाता है पैकिड्रम। जहाँ भी ड्रम शब्द दिख जाए, ड्रमा, DERMA, ड्रमा का मतलब होता है स्किन, ड्रमा का मतलब स्किन। अच्छा, जो डॉक्टर त्वचा का विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? ए डॉक्टर ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द स्किन, यानी कि जो स्किन को की जो इलाज करता है उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, DERMA, डर्माटोलॉजिस्ट, LOGIST, यानी त्वचा का जो विशेषज्ञ है उसको डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मा का मतलब होता है स्किन, लॉजी होता है स्टडी करना, ठीक है। तो डर्माटोलॉजी क्या हो गया? त्वचा की स्टडी करना। डर्माटोलॉजिस्ट क्या हो गया? त्वचा रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे पैकिड्रम। ड्रम त्वचा, यहाँ से समझ जाना। अगर आपको ये वर्ड मान लिया आता ही नहीं, इनमें से आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको इतना पता है कि ड्रमा का मतलब स्किन होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या है पैकिड्रम। तो पैकिड्रम क्या है? वे जानवर जिनकी मोटी त्वचा होती है, जिनकी खाल मोटी होती है, उन्हें पैकिड्रम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए मैन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, घृणा करता है। हेट को हम लोथ भी बोल सकते हैं, LOATHE, लोथ, घृणा करना। हेट मीन घृणा करना, LOATHE, लोथ का मतलब भी घृणा करना, डिसलाइक करना, DISLIKE, डिसलाइक यानी नफरत करना, घृणा करना। तो सिनोनिम्स भी पूछा जा सकता है। तो जो व्यक्ति शादी से घृणा करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मिसोगैमिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसोगैमिस्ट, गैमिस्ट, मिसोगैमी, गैमी, ठीक है। विडोवर आपको पता ही है, विडो तो होता है विधवा, WIDOW, विडो, विधवा। और विडोवर क्या हो जाएगा? विदुर, विदुर, ठीक है। और बिगट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कट्टर है। बिगट को हम कट्टर कह सकते हैं, कट्टरता, ठीक है। यानी बिगट को हम और क्या बोल सकते हैं? बिगट को हम सेक्टेरियन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? SECTARIAN। बिगट को क्या बोल सकते हैं? सेक्टेरियन, यानी पार्टीशन, पार्टीशियन भी बोल सकते हैं। PARTISAN, पार्टीशन, PARTISAN, पार्टीशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कट्टर है, और इसको हम शोविनिस्ट भी बोल सकते हैं। CHAUVINIST, चौनिस्ट, यानी कि ए पर्सन हु शोज एग्रेसिव, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, एग्रेसिव, एंड एग्जैस्परेट पेट्रोइज्म, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा आक्रामक शो करता है। और एग्जैस्परेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपने आप को ये दिखाता है कि मेरे अंदर देशभक्ति ज़्यादा है, पेट्रोइज्म मेरे अंदर ज़्यादा है, उसको हम बिगट कह सकते हैं। कट्टरधर्मी, कट्टरता, यानी इसको बोल सकते हैं हम सेक्टेरियन, पार्टीशन, और सबसे इम्पोर्टेंट और शोविनिस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने आप को पेट्रियटिज्म समझता है कि मैं ज़्यादा देशभक्त हूँ, उसको बिगट कहते हैं। और जो क्या है, हेट करता है मैरिज से, उसको बोलेंगे मिसोगैमिस्ट। विडोवर मैंने बता दिया, विदुर होता है, विडो होता है विधवा, बिगट होता है कट्टरता, पार्टीशन, और इसको बोल सकते हैं हम सेक्टेरियन और चौनिस्ट और पोलियंड्रिस्ट। पोलियंड्री का मतलब होता है, यानी पोलीमीन होता है अनेक, एंड्रो का मतलब होता है मैन। पोलीमीन अनेक और एंड्रो का मतलब होता है मैन, यानी ए वुमैन हु हैज़ 2 और मोर हस्बैंड। ए वुमैन एक ऐसी महिला जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पति हैं, उसको बोलेंगे पोलीएंड्रोइस्ट। एंड्रो का मतलब होता है वो मैन, पोलीमीन अनेक, यानी ए वुमैन हु हैज़ 2 और मोर हस्बैंड, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पति हों, उसको बोलेंगे पोलियंड्रिस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन,
ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमने इन्विटेशन भी नहीं दिया, आमंत्रण भी नहीं दिया, और वो क्या है पार्टी वगैरह के अंदर एंट्री कर जाता है, क्या उसको थीप बोलेंगे? थीप होता है चोर, ठीक है। ब्रगलर, ब्रगलर का मतलब भी होता है चोर। और वेंडल, वेंडल का मतलब होता है बर्बर होना, यानी बारबरस होना, BARBAROUS। बारबरस कौन होता है? बर्बरता, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बर्बर है, यानी सेवेज, SAVAG। फिर देख लो, वेंडल का मतलब होता है बर्बरता, बारबरस यानी सेवेज, क्या होना? सेवेज होना। तो ये भी नहीं है। और इसको बोलेंगे इंट्रूडर, इंट्रूड होता है घुसपैठिया, INTRUD है इंट्रूडर, ठीक है, जो बगैर परमिशन के, बगैर इन्विटेशन के एंट्री कर जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर। क्या बोलोगे? इंट्रूडर। बर्गलर होता है चोर, सेंधमार, थीप का मतलब होता है चोर, और वेंडल का मतलब होता है बारबरस यानी कि सेवेज, यानी बर्बर होना बहुत ज़्यादा, यानी जानबूझकर जो क्या है बहुत किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाता है। इसको बोल सकते हैं वेंडल को समवन हु डेलिबरेटली, यानी ऐसा व्यक्ति जो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर डैमेज करता है थिंग्स को, चीज़ों को, और विशेष तौर पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना, उसको जो नुकसान पहुंचता है उसको कहते हैं वेंडल, यानी बारबरस यानी सेवेज। 7वां क्वेश्चन है वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही प्रीशियस का मतलब वैल्यूएबल मूल्यवान कीमती स्टोन्स को कट करता है, क्या उसको लेपिडिस्ट कहते हैं? क्या उसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं? फिटेलिस्ट कहते हैं? क्या उसे ट्यूलर कहते हैं या उसे ड्रोवर कहते हैं? तो एक एक करके देखते हैं। फिलाटेलिस्ट तो होता है यानी कि जो डाक टिकट का इकट्ठे करता है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स द स्टैम्प्स, ए पर्सन हु कलेक्ट्स द स्टैम्प्स, जिस व्यक्ति को स्टैम्प, डाक टिकट वगैरह जो इकट्ठे करता है उसको तो फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट। इसका मिलता जुलता एक वर्ड है न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, MATIST। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो व्यक्ति कोइन वगैरह इकट्ठे करता है, कोइन्स या कोइन्स की स्टडी करता है, उसको तो बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। और जो डाक टिकट वगैरह इकट्ठे करता है उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, ठीक है। और ये है एक अपना लेपिडिस्ट, लेपिडिस्ट। ए पर्सन, लेपिडिस्ट कौन होता है? ए पर्सन हुज बिजनेस इज, ए पर्सन है हुज बिजनेस इज टू कट, काटना, पॉलिश करना या सेट करना, किसको? स्टोन्स को, डील विद इन जो जेम स्टोन, ठीक है, उसको बोलते हैं लेपिडिस्ट। तो प्रीशियस जो स्टोन है उनको कट करता है, उनको पॉलिश करता है और फिर उनका व्यापार करता है, उसको बोलते हैं लेपिडिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? लेपिडिस्ट। फिलाटेलिस्ट आप समझ गए होंगे किसको बोलते हैं? जो डाक टिकट ही करता है। न्यूमिस्मेटिस्ट किसको बोलते हैं? जो कॉइन वगैरह की स्टडी करता है या उनको इकट्ठा करता है, ये है। और ड्रोवर किसे कहते हैं? ये वर्ड तो जो है ऐसे ही दे रखा है, इसका मुझे तो कोई मीनिंग दिखा नहीं। तो ड्रोवर जो है, ड्रोवर कहते हैं समवन, एक ऐसा व्यक्ति जो है ना क्या करता है, हु ज्वाइन मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमल्स के कोई ग्रुप को ज्वाइन करता है, और विशेषली कैटल्स को, स्पेशली कैटल या शिप लगा लो, पशु को लगा लो, भेड़ों को, शिप्स को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवर वगैरह को क्या करता है, उनमें ज्वाइन करता है, उनको ड्रोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ड्रोवर। तो आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, जो घोड़ों की रेस होती है उसके लिए जो घोड़ा दौड़ाता है, प्रोफेशनल जो व्यक्ति होता है राइडर, उसको क्या कहते हैं? क्या उसे हॉर्स राइडर कहते हैं? आप सोचोगे कि हॉर्स राइडर होगा, स्क्रू कहते हैं या उसे राइडर कहते हैं? उसको कहते हैं जॉकी। क्या कहते हैं उसको? जॉकी। जॉकी कौन है? प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, हॉर्स की रेस के अंदर जो प्रोफेशनल होता है उसको क्या कहते हैं? जॉकी कहते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति होता है प्रोफेशनल, और इसका बिल्कुल अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? एमेच्योर, AMATEUR, एमेच्योर। आर को वैसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता, एमेच्योर। क्या बोलेंगे? एमेच्योर, AMATEUR। ये होता शौकिया,
क्या होता है, शो किया, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। तो आज की इस वीडियो में हमने 8 जो क्वेश्चन 8 किए, लेकिन इनको इलेबोरेट किया हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर, एक एक करके इनका अर्थ को हमने समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। एस्टेट के अंदर PRT TGT के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप इनको अच्छी तरह कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।